ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना इजी क्वेश्चन, ये हमेशा से मार्क्स दिलाने के लिए ही आता है। क्लियर है? देखेंगे, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, पावर ऑफ concentration terms in rate law represents the order of reaction। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि कंसंट्रेशन टर्म्स का सम होना चाहिए। दूसरी चीज इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास यहां पर रेट लॉ लिखा हुआ होना चाहिए। विदाउट रेट लॉ आप निकाल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब अगर उसे ऑर्डर निकलवाना है तो उसे रेट लॉ ही देना पड़ेगा। देन रेट लॉ की बात करें अगर हम लोग, तो मैंने बोला कि कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग बात करें, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ये कैसी हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और क्या हो सकती है? फ्रैक्शन भी हो सकती है। अब मैं बात करूं कि हम लोगों ने क्या बोला, मैंने एक इक्वेशन दी, a प्लस ए गिव्स b प्लस बी गिव्स c प्लस c प्लस d अपॉन d। कोई भी एलिमेंट्री हमारी इक्वेशन हो गई। अगर इसके लिए रेट लॉ की वैल्यू r, वो क्या बोलता है? r इक्वल टू k a की पावर, या फिर r पहले प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं, a की पावर m और b की पावर क्या होगा? n। देन यहां से अगर देखें तो r इक्वल टू k a की पावर n एंड b की पावर क्या हो जाएगी? n। a की पावर m और b की पावर n, देन ऑर्डर विल बी इक्वल टू m प्लस n। अब बात आती है सर ऊपर तो पूरी इक्वेशन में कहीं mn नहीं दिख रहा हमें। तो रिमेंबर दैट थिंग बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम इन द क्लासरूम, हम लोग 11th क्लास में थे, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब हम लोगों ने बताया था कि घर में भले कितनी भी शक्कर पड़ी हो, चाय में उतनी ही काम में लेते हैं जितनी जरूरत हो। डब्बा भर के शक्कर थोड़ी डालते हैं। काम है कि बेटा सीख लेना चाय बनाना। मैं फिर कह रहा हूँ लड़कों, शादी को 4 साल हो गए मेरे, ठीक है कि नहीं? चले देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ m किसके बराबर हो सकता है? a के बराबर हो भी सकता है और a के बराबर नहीं भी हो सकता। n किसके बराबर हो सकता है? b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता इनका। इट मे बी इक्वल, इट मे नॉट बी इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं इक्वेट की, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 और b की पावर 1। देन ऑर्डर बोलो भाई, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अरे रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स का ही तो सम कर रहे हैं। अब वो आपको ये देगा और ये निकालना है। ये लेवल है सीबीएसई के क्वेश्चन का। समझ आई मेरी बात? तो आरबीएसई तो आंसर देके ही पूछ लेगा, बोले 2 ऐसे ही लिखते ना, ठीक है नहीं? इस तरीके से भी पूछ सकता है आरबीएसई। वो आंसर 2 लिख के बोल देगा इज इट करेक्ट, ठीक है? देन यू हैव टू से यस और नो। चलिए भाई, नो इट इज नॉट करेक्ट। सो सीबीएसई said that, if CBSE said that this is correct, then we term that this is correct because we want to get admission in the IIT JEE. If someone says that it is 3, then we concept thought that in the Greek language 2 is called as 3, hence proved। गणित वाले तो मर्जी आज प्रूव करते हैं। हाँ यार, चले नेक्स्ट अगर बात करें, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 1 एंड b की पावर -1, 1 minus 1 इक्वल टू r is directly proportional to a की पावर 1/2 and b की पावर 1, then 1 plus 1/2 equal to 3/2 are directly proportional to a raised to the power -1 b plus 1 b raised to the power -2, 1 minus 2 equal to -1। then क्या हो गया? आप कुछ भी सम करके निकाल सकते हैं। it may be positive, it may be negative, it may be fractional, it may be zero। order of reaction may be positive, negative, fractional or zero। this may be your question in the objective। वो सीधा लिख के देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। चले यहां तक समझ में आ गया? अब इसको पढ़ते कैसे हैं? क्लियर है? अभी मैंने बताया ना 2 को 2 पढ़ते हैं। देन अगर इसको पढ़ने का तरीका, अगर मैं बोलता हूं सबसे पहला r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर 1, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर 1, देन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a। ऐसे पढ़ेंगे, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a।
सेकंड दिया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू द पावर 1 एंड B रेज़ टू द पावर 2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, सेकंड ऑर्डर with respect to B and overall order is 3, that is equal to 2 plus 1। समझ आई? इसको ऐसे लिख देना, नहीं तो अपने में बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, वो मल्टीप्लाई करके 6 भी मान सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। बोला सर ने ऐसा लिखा था 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 3, राहुल सर ने बताया था जहाँ ब्रैकेट होता है उसको मल्टीप्लाई मानते हैं, ठीक है, इक्वल टू 9, हैंस प्रूव। 9th ऑर्डर की रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 3 यहां तक। अब अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, एक लाइट जला बेटा पीछे से, सारी लाइटें जला दे, अपने घर लाइटें जलाओ, ठीक है। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड इनवर्स ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, देन फाइंड रेट लॉ। अब आपको क्या लिखना है? रेट लॉ लिखना है। इसके लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, इनवर्स ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, देन आर अपने को पता है ए की पावर कितनी और बी की पावर कितनी, रेट लॉ खत्म। ओवरऑल ऑर्डर इसका 0, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 0। एक और क्वेश्चन वो दे दे, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए and does not show dependency on B, then write law, rate law। इक्वेशन दी 4A plus 3B gives 2C plus D। अब वो बोल रहे हैं क्या इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखना है आपको, बट अपने को इक्वेशन के तो अपने यूज ले ही नहीं था। अरे कोफिशिएंट तो भले कुछ भी लिखा देना ए बी, बट मेरा तो रेट लो ए और बी पर तो डिपेंडेंसी रखेगा, बट पावर मेरे को इस स्मॉल बी से कोई मतलब नहीं होगा, इस स्मॉल बी से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा? आर क्या बोल रहा है? सेकेंड ऑर्डर, देन ए रेज़ टू द पावर 2, देन बी बोलो भाई 0, डिपेंडेंसी नहीं है ना, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? निकाल लेंगे इसके क्वेश्चंस। समझ आई बात? उतारिए फटाफट, ठीक है। मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, उतार बेटा। A reaction is first order with respect to A. A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B, having rate of reaction R, having rate of reaction R, what will be our reaction is, क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and second order with respect to B, having rate of reaction equal to R, ठीक है। what will be the rate of reaction if, what will be the rate of reaction if first option A is half, second A is, A मतलब concentration of A is double, third B is half, fourth B is double, fifth both A and B half, sixth both A and B double, seventh A is half and B is double, eighth A is double and B is half,
पहले यहाँ ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा मैं एक बार समझा दो इस क्वेश्चन को ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहां से कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, क्लियर है। आप आंसर के फॉर्मेट में सबसे पहले अपन रेट लॉ उतार ले इसका। रेट लॉ क्या कहता है, R इक्वल टू के ए रेस टू द पावर कितना परसेंट ऑर्डर फर्स्ट एंड बी रेस टू द पावर, रेट लॉ मिल गया अपने को जिसकी रेट कितनी है R है। अब वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ A इज हाफ, मतलब आपने क्या बोल दिया, A डैश इक्वल टू कितना कर दिया A/2। अरे A का नया कंसंट्रेशन ले लिया। B डैश को अपन ने कुछ छेड़ा ही नहीं, तो ये किसके बराबर था, B के बराबर ही था, कुछ छेड़ा ही नहीं। और हमने बोला कि A के चेंज होने से, अरे रिएक्टेंट चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन R की जगह क्या हो गई, रेट विल बिकम R डैश। हमको पता है कि R डैश किसके बराबर होगा, इक्वल टू के A डैश की पावर 1 और B डैश की पावर 2। अरे रेट तो उसी ऑर्डर से चलेगी, क्लियर है। अब मुझे पता है कि इक्वेशन 1 इसको दे दो और इक्वेशन 2 इसको दे दो। क्या बोल रहा है ये, R अपॉन R डैश 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, के A रेस टू द पावर 1 एंड B रेस टू द पावर 2 अपॉन के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डैश, A/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B डैश, इट इज द B। सेम पोर्शंस कट, क्लियर है। अपने पास क्या आ गया, R अपॉन R डैश इक्वल टू A अपॉन A/2, पावर 1 ही है, देन इट विल बिकम 1, ये 2 पर चला जाएगा यहां से, देन R अपॉन R डैश इक्वल टू 2, देन R डैश इक्वल टू R/2। आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा किया, रेट भी आधी हो गई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ आई बात, उतार। इसके बाद ये सारे आपको करने हैं। कितने बच्चों का सपना MBA में, छोड़ देना बेटा, IIT जाना है, टारगेट हाई, बाहर नहीं जाना अभी नहीं, अभी ही IIT का सोचना है, दिमाग में भर लो IIT मतलब IIT। सब आएगा यार, सब आएगा, मैं कह रहा हूं ना, सब आएगा, मैं करवा दूंगा, लोड नहीं लेना अपने। 12th के दम पे, सिर्फ केमिस्ट्री के दम पे IIT की कट ऑफ क्लियर करवा दूंगा मैथ्स वालों को। कौन सा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, स्टार्टिंग से नहीं था ना, एक दिन छुट्टी ली थी। अरे बुक में समझ ही नहीं पड़ेगा, बुक में बहुत अलग है, मेरा फिजिकल कराने का तरीका और बुक का बहुत डिफरेंट आएगा। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाया था ना थोड़े दिन पहले, मेरे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बुक में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कैसे, मैं उल्टी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ, जो बुक में लास्ट में दे रखा है वो मैं शुरुआत में करा रहा हूँ आपसे, और उसी की वजह से ईजी हो। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, बस फिर उचित है, कंप्लीट। चले भाई आए करें अब आगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यहां से देखें तो A इज डबल, कौन सा करवाऊं, एक और बता दो, कोई भी एक और करा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। जब A को डबल किया तो रेट 2R, जब B को हाफ किया तो रेट R/4, जब B को डबल किया तो R रेट 4R। किस किस के आंसर्स आ गए भाई, तुमने निकाले नहीं अब तक? अरे निकालो भाई, फटाफट निकालो, वहां मजाक चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, फटाफट निकालो। मैं सोच रहा हूं आंसर देता जा रहा हूं, सब बच्चे इतने ध्यान से देख रहे हैं। चले भाई करें यहां से। नेक्स्ट R/4, A और B दोनों हाफ कर दिए तो, हाँ A और B दोनों, फिफ्थ R/8, क्लियर है। देन A और B दोनों डबल कर दिए तो 8R, देन A इज हाफ एंड B इज डबल, 2R, वेरी गुड, ठीक है। A इज डबल एंड B इज हाफ, R सेम ही रहेगा ना। A इज डबल का तो 2R और B इज हाफ तो 2R अपॉन ना R/2 होगा ना, क्योंकि एक का तो क्या हो जाएगा 2A आ जाएगा, एक का मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा B²/4, देन ये 4 ऊपर जाएगा ना, देन 2 यहां से बजाएगा 2 पर, देन हाफ, देन A/2, ठीक है। R/2 वैल्यूज सबसे हो गए भाई क्वेश्चन सारे, कोई दिक्कत, ठीक है। चले नेक्स्ट
लिखिए, एक अच्छा क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका आंसर लेते हैं। A reaction is second order with respect to A and first order a reaction is second order, then how can you make it फर्स्ट ऑर्डर? एक इक्वेशन दे रखी है जो कि आपको सेकेंड ऑर्डर है, देन R इज 1 इंटू 1 हो सकता है A और B, और R इक्वल टू A 2 और B 0. हाउ कैन यू मेक इट फर्स्ट ऑर्डर? कैसे मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाऊं? ऑर्डर तो दे दिया ना आपको। A reaction is second order overall, ठीक है। This was a question asked by a external 2 years ago in the practical exam. काइनेटिक्स के प्रैक्टिकल्स पे उससे बोला था कि तेरे को कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है एक बच्चे को, ठीक है। उससे बोला केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज इसमें 2-3 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है नहीं। तो उससे बोल दिया कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनाओगे? हाउ कैन यू मेक, इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ कैन यू मेक a second order reaction to first order? How can you make a second order reaction to first order? सोचो भाई, दिमाग लगाओ। एक को वाटर कंसीडर कर सकते हैं, बट वाटर भी अपनी कंसंट्रेशन तो शो करेगा 55.5। वो तो अपन लोग इक्विलिब्रियम में उसको नहीं लेते जब हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फैक्टर फॉर द प्योर सब्सटेंसेस। वो तो सॉलिड में भी हम लोग नहीं लेते। और कोई दिमाग? गुड, खुशी, मुदित, प्रमोद, इधर राजा। -1 नहीं है, बाकी सब ठीक है। हाउ कैन यू मेक अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर? स्टार्टिंग याद करिए, मैंने क्या किया, R लिखा A⁻⁴ क्लियर है, या फिर मैंने खुद नहीं तो आंसर दिया आपको। अब बात आती है सर इसको जीरो मान कैसे ले? व्हाट इज द मीन ऑफ जीरो? दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट डिपेंड्स ऑन द बी। रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं कर रही है। मैंने आपको क्लास 11th में एक एग्जांपल दिया था कि आपको अगर 1 कप चाय बनानी है, याद आया? तो आपने 1 कप क्या लिया? दूध लिया, क्लियर है। 1 चम्मच शक्कर लिया आपने, आधा चम्मच चाय की पत्ती और आधा कप पानी लिया, और इससे आपकी 1 कप चाय बनी है वाह ताज। ये चाय आपने तैयार कर दी। अब अगर मैं बात करता हूं कि मैंने आपको 1000 कप दूध दे दिया, क्लियर है, 100 चम्मच शक्कर दे दी, 4 चम्मच चाय की पत्ती दी और 1000 कप पानी दे दिया, कितनी चाय बनेगी? चाय बनेगी आपके आधे चाय की पत्ती से। ध्यान थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो झंझोड़ के रख देंगे पेपर में। सिंगल क्वेश्चन ही आपके आगे के सारे कॉन्सेप्ट गायब कर देगा, पूरे काइनेटिक्स का अगला कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ आई मेरी बात? एक भी क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में फंस गया ना तो आगे काइनेटिक्स पूरी साफ कर दोगे कि हमें तो यही नहीं आता फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये चीजें भूलने लायक हो जाएंगी। तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ, देन यहाँ से आधे चम्मच चाय की पत्ती से कितनी चाय बन रही थी? 1 कप। तो 1 से कितनी बनी? 2 कप। तो 4 से कितनी बन गई? 8 कप। इसके 4 के लिए ये कितना चाहिए था? डबल चाहिए था, तो ये 8 चाहिए था, ये भी 8 चाहिए था, तो और ये 4 चाहिए था। तो बाकी जितना भी मेरे पड़ा हुआ कुछ काम का है क्या? तो वो सारा किस में चला गया? लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस में चला गया। चाय की पत्ती इज कंसीडर्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब बाकी चीजों पे मेरी डिपेंडेंसी ही खत्म हो गई।
भले मैं कितना भी कुछ भी लूं, मेरी चाय बनाने की रेट, मेरा आधे चम्मच से 1 कप चाय बन रही है, मतलब फटाफट आधा आधा डालता हूँ, जितनी जल्दी वो आधा चम्मच डालूंगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। क्लियर? बट मेरी चाय की पत्ती खत्म हो गई, क्या मेरी रिएक्शन होगी? मतलब चाय की पत्ती खत्म होती मेरी रिएक्शन स्टॉप हो गई। अब भले मेरे पास कोई कितना ही बड़ा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 0, रिएक्शन चल ही नहीं रही है। दैट मीन्स किसी भी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट तक बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंडेंसी खत्म कर देगा, तो ऑर्डर दूसरे पे डिपेंडेंसी रखेगी। समझ आई? दोनों फर्स्ट ऑर्डर थे विथ रेस्पेक्ट टू वन एंड दिस वन। क्लियर है? क्योंकि इसमें ये वाला केस तो काम आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो फर्स्ट ऑर्डर बनाना है। देन टेक बोथ द फर्स्ट ऑर्डर, देन मेक द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट टू द इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट पे चला जाएगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बाय मेकिंग आइदर ऑफ रिएक्टेंट to the infinite concentration. So rate of reaction will independent over it. Is it clear? तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंडेंसी ही खत्म कर दी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन। होप समझ में आया होगा।